तो ये देखिए फ्रेंड्स, रात के 9:15 बजे हैं और मैंने अब जाके व्लॉग स्टार्ट किया है। सुबह को मैंने किचन क्लीनिंग की थी तो बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने डिसाइड किया था कि अब मैं व्लॉगिंग नहीं करूँगी, दूसरा व्लॉग नहीं बनाऊँगी। तो शाम को तो मैंने नहीं बनाया और खाना भी बना नहीं था, क्योंकि इन्होंने बोला कि जो सुबह के राजमा चावल है मैं तो वही खाऊँगा, तो गर्म करके इनको दे दिए थे। ईलू ने कुछ पता नहीं क्या खाया था, मुझे याद नहीं आ रहा। मैंने ले लिए थे मखाने और दूध, तो बस ईलू के लिए बना था जो ताज़ा बनता है ना वो। तो बस 9:15 बजे मेरे दिमाग में ऐसी सूझी कि यार नहीं यार, व्लॉग स्टार्ट करना चाहिए ताकि आगे से आगे व्लॉग बने रहें। तो कोई बीच में फिर कोई तबीयत वबीयत भी ख़राब होती है तो हाँ, चलता रहता है डेली इस वजह से। तो मैं न दिन को चैन है मुझे, न रात को आराम है। मैं ना करते भी ना मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर देती हूँ। तो बस ये खा के मैंने अपनी जो है वॉक स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ पे मैं वॉक कर रही हूँ, वॉक करके बस अंदर जाऊँगी और बाकी के जो काम है वो करूँगी। तो थोड़ा सा यहाँ पे पानी बिख रहा है क्योंकि सब्ज़ी धोई थी मैंने शायद, हाँ। फिर जो कपड़े थे ना, कोई आंधी वांधी आई थी तब अंदर ले आए थे, तो समेटे नहीं थे, तो वो बस समेट के और अलमारी में जाके रख के आ जाऊँगी। ये बस एप्रिन धोई थी मैंने ताकि मैं यूज़ ले सकूँ इसे, क्योंकि इसके पीछे एक बार छिपकली चली गई थी इसलिए। तो बस यहाँ पे कपड़े समेट के वही राउंड राउंड कर दूँगी और फिर उसी तरीके से मुझे अलमारी को जो है वो सेट रखना है, इस वजह से राउंड राउंड करके ही समेट रही हूँ। तो बस यहाँ पे आ गई थी ईलू, थोड़े से कपड़े पकड़ा रही थी और मैं उनको उनकी जगह पे रख रही थी। तो ये 9:15 बजे व्लॉग स्टार्ट करना ही मुझे खुद ही अजीब लग रहा था कि आज मैं किस टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ। लेट नाइट रूटीन है ये, लेकिन हाँ, जो भी कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, तो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे कुछ मुझे बातें भी करनी थी आपसे, टिप्स एंड ट्रिक्स थोड़े से देने थे जल्दी उठने पर, तो इस वजह से मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे अपना ब्रश व्रश कर लूँगी, जो अपना फेस है उसको वॉश कर लूँगी फेस वॉश से। फिर वो नाइट क्रीम और जो भी हम लगाते हैं रात को, जो आप लगाना चाहें वो लगा लेते हैं। जैसे वैसे ही मैं जो क्रीम यूज़ लेती हूँ मैं वो लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे जो धुल गया था और ये तो फेस, तो फिर बस सुबह की तैयारी यहाँ पे कर रही थी काम को हल्का करने के लिए। जैसे कि आपको पता है, मैं दूध डाल के 2 कप चाय के पेन में रख देती हूँ फ्रिज में, ताकि जैसे ही उठ के नहा के आती हूँ मैं फ्रिज से निकालती हूँ ये पेन और बस गैस पे चढ़ा देती हूँ। तो बस ये रख के आ जाऊँगी दूध और जो चाय का पेन है। फिर बस यहाँ पे अपने लिए फैट कटर ड्रिंक बना रही थी। कई लोगों ने मुझसे पूछा था, तो 2 कप पानी लीजिए, उसमें 1-1 चम्मच तीनों चीज़ें डाल दीजिए, सौंफ, जीरा और अजवाइन। अगर आपको गर्म करती हैं तो थोड़े थोड़े क्वांटिटी में डाल दीजिए, ठीक है। उन्हें अच्छे से उबलने दीजिए और फिर छान करके थोड़ा हल्का ठंडा होने पर, गुनगुना होने पर पी लीजिए। तो ये ड्रिंक है, और भी फैट कटर ड्रिंक्स बहुत होती हैं। तो यहाँ पे मैं अपना और काम भी हल्का करके रख रही हूँ, हालांकि इससे थोड़ा सा कड़वापन आ जाता है। रात को ही मैं अपना डिटॉक्स वाटर बना रही हूँ, पानी में नींबू और पुदीना डालकर, और जो सौंफ और जीरा का पानी उबाल कर ठंडा करके एक बोतल में भर के रख दूंगी। लेकिन हाँ, ये 4-5 घंटे में ही तैयार हो जाता है, ओवरनाइट रखने की कोई ज़रूरत नहीं। वो तो मैंने सोचा सुबह उठते से डिटॉक्स ड्रिंक तैयार रहेगी तो अच्छा रहेगा इसलिए। लेकिन नींबू फिर कम डालिए आप, क्योंकि थोड़ा सा कड़वापन आ जाता है नींबू से, इसलिए। तो बस यहाँ पे फैट कटर ड्रिंक मेरी तैयार हो गई थी। डिटॉक्स वाटर को एक बार रख दूंगी और पहले जाके अपनी डिटॉक्स ड्रिंक जो है, फैट कटर ड्रिंक, वो पी लूँगी रात को। हालांकि ये बहुत पीने में बहुत अच्छी नहीं होती है, लेकिन अगर हमें थोड़ा सा फैट कम करना है, अपना जो पाचन शक्ति को मजबूत करना है, तो हाँ, पीना अच्छा रहता है। तो जो भी गुणकारी चीज़ें होती हैं उनका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, लेकिन होती बहुत गुणकारी है। तो यहाँ पे अपनी क्रीम लगाई है, बाल थोड़े से सुलझा लूँगी। रात को पहले हम जब छोटे थे, जवान थे, तब कॉलेज टाइम पे सब कुछ करके सोया करते थे। इवन मैं पैरों को भी धोकर क्रीम व्रीम लगाकर बहुत अच्छे से रहते थे। तो ये देखिए, बस यहाँ पे पी थी मैंने, पीने के बाद वो कप रखा था तो मैं ये लेकर आ गई थी। और जो अपना डिटॉक्स ड्रिंक मैंने तैयार किया था, वो सौंफ और जीरा वाला पानी भी ठंडा हो गया था, तो इसमें डाल के और बस बॉटल में डाल करके और फ्रिज में रख दूंगी, ताकि सुबह जो है फटाफट से पीने को ये तैयार रहे। वरना क्या होता है ना, सुबह सुबह उठ के बनाओ, फिर वो 4 घंटे तक रखो, तो वो 4 घंटे तक पीना नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैंने रात को ही जो अपनी तैयारी मैं अपनी करके रख दे रही हूँ। फिर बस इसको फ्रिज में रख दूंगी, बस बॉटल को। एक बॉटल ही बनाया है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि नींबू की वजह से थोड़ा सा कड़वापन आ जाता है। तो फ्रेंड्स,
बस सारा काम हो गया है, सोने के लिए जाना है, थोड़ा बेड वेड साफ़ करना है। वहाँ पे ये लोग होते हैं तो बात नहीं कर सकते। तो कुछ लोगों का सवाल था कि हम जल्दी कैसे उठें, हम जल्दी उठना चाहते हैं लेकिन उठ नहीं पाते हैं। तो एकदम से तो किसी की भी आदत नहीं पड़ेगी। अगर आप 6-7 बजे उठ रहे हैं या तो आप 4-5 बजे एकदम से नहीं उठ पाएंगे। तो अगर सबसे पहले तो अगर हमें जल्दी उठना है तो हमें पर्याप्त नींद लेनी पड़ेगी और जल्दी सोना पड़ेगा। तो अब पर्याप्त नींद किसके लिए कितनी होती है? 6-7 घंटे सोना होता है। 18 की एज की और उससे ऊपर के हैं तो हमारी 6 घंटे में हो जाती है, ऐसा जो है कहा जाता है। और 13 से 18 में तो 7 घंटे चाहिए होती है। तो सबसे पहले रात को आप क्या करें कि जल्दी सो जाए अगर आपको जल्दी उठना है तो। अब कई बार ये होता है कि हम सो भी नहीं पाते हैं जल्दी, तो आपको क्या करना है, कुछ पहले हम एग्ज़ाम्स और होते थे, बच्चे थे, तब हम जो भी बुक लेते थे या बोरिंग सब्जेक्ट होता था उसकी बुक हाथ में लेते थे, रात को पढ़ने के लिए बैठते थे तो हम बोर हो जाते थे और हमें जल्दी नींद आ जाती थी। ऐसे ही कोई बोरिंग बुक उठा लीजिए, बोरिंग उपन्यास उठा लीजिए, पढ़ लीजिए, तो आप बोर फील करेंगे ना तो आपको नींद जल्दी आ जाएगी। लेकिन आप जब सो रहे हो उससे 2 घंटे पहले, आजकल की जो दिनचर्या है ऐसी हो गई कि सबके हाथ में मोबाइल रहता है, तो मोबाइल हमारी नींद को जो है वो उड़ा देता है। हम कुछ ऐसा देखते रहते हैं, कभी कुछ खोल लिया, कभी कुछ खोल लिया, कुछ ग्रुप्स में चैटिंग कर ली। तो आपको सोने से 2 घंटे पहले जो है मोबाइल को छोड़ना पड़ेगा। अब मैं तो जैसे नहीं छोड़ सकती क्योंकि मुझे एडिटिंग भी करनी होती है, ये करना होता है, वो करना होता है। अगर आप यूट्यूबर नहीं हैं तो आप ये कर सकते हैं। तो जल्दी सो जाइए तो आप ऑब्वियसली जल्दी उठ पाएंगे। आपका जब अलार्म आपको जगाएगा तो अलार्म लगाइए आप सुबह 5 बजे का, या जब भी आपको उठना है 4 बजे, 5 बजे, 5:30 बजे। आपको अलार्म आपके बिल्कुल पास में नहीं रखना है, कुछ दूरी पर रखना है ताकि उठ के आप चल के जा पाएँ। और सबको, जो भी आपके साथ रूम में सो रहा है उसको मना कर दीजिए कि आप बंद नहीं करेंगे, मैं ही बंद करूँगी। तो फिर क्या होगा कि आप अलार्म जैसे आपने लगाया और बजा, तो आप जब उठेंगे, पास में होता है तो हम झट से बंद कर देते हैं, तो जब दूर होगा तो हम उसको बंद करने के लिए जाएंगे तो हमारी थोड़ी सी नींद जो है वो खुल जाएगी, उड़ जाएगी। फिर उसी टाइम आप क्या कीजिए, 2 गिलास के करीब पानी पी लीजिए, मुंह अपना ऐसे कर लीजिए, तो आपकी नींद जो है काफ़ी हद तक जो है वो भाग जाएगी। अलार्म 1 नहीं 2-3 लगा के रख लीजिए एक बार शुरू में। जैसे कि 5 बजे उठना है तो आपने लगा लिया 4:30 का, 4:45 का और 5 का, तो आपकी 4:30 से नींद टूटनी जो है वो शुरू हो जाएगी। फिर ऐसा है कि एकदम से हम, जैसे अगर आपकी आदत है 6-7 बजे उठने की, कई लोग बोलते हैं मुझे कि हम 8 बजे उठते हैं, तो अब 8 बजे की आदत है तो आप 5 बजे एकदम से 3 घंटे पहले तो उठने से रहे। एकदम से हमारी बॉडी को किसी भी चीज़ की आदत नहीं होती है, धीरे धीरे जब हम वो करते रहते हैं ना डेली, तब हमारी बॉडी उस चीज़ की आदी हो जाती है। तो हमें क्या करना है, अगर आप जब भी लेट उठते हैं तो जैसे माना आप 7 बजे उठ रहे हैं, 7 बजे उठते हैं तो पहले आधे घंटे पहले उठना शुरू कीजिए, धीरे धीरे ये टाइम बढ़ाते जाइए। फिर 1 वीक आप 6:30 बजे उठ गए, फिर अगले वीक आप 6:30 से 6 कर दीजिए वो टाइम, फिर आप 1 वीक 6 बजे उठने लगे, फिर उसके नेक्स्ट वीक में आप 5:30 उठने लगे, उसके नेक्स्ट वीक में आप 5 बजे उठने लगे। तो धीरे धीरे जो है आप अपना वो बढ़ाइए। जैसे कि मैंने एक्सरसाइज में भी कहा था, धीरे धीरे जो है आप टाइम लिमिट बढ़ाइए, ये कीजिए वो कीजिए। इसी तरीके से नींद को भी आप इस तरीके से भगा सकते हैं, जल्दी जो है वो उठ सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी जो है ना इतनी जल्दी वो चीज़ को अपनाती नहीं है। तो धीरे धीरे बॉडी हमारी जब आदी हो जाती है तो बिना अलार्म के ही उठ जाती है। जब हमें कोई टेंशन होती है ना, कोई ट्रेन होती है, कोई बस होती है या कोई फ्लाइट होती है, तो हम फटाफट से उठ जाते हैं। क्यों उठ जाते हैं? अलार्म से पहले ही उठ जाते हैं। तो क्यों उठ जाते हैं? इसलिए उठ जाते हैं क्योंकि हमारा जो माइंड होता है उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होता है। हमारे माइंड को पता होता है, हमारे माइंड में ये सेट होता है कि यार आज तो हमें उठना ही है, क्योंकि हमारी ट्रेन है, बस है या जो भी है, फ्लाइट है, कुछ भी है। तो अगर आपको कुछ करना है सुबह उठ के, या तो किसी स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ाई करनी है, तो अगर आपको अपने फिटनेस पे ध्यान देना है, या वॉक पे जाना है, या जॉगिंग करने जाना है, कुछ भी करना है, तो इस चीज़ के लिए अपने माइंड को प्रिपेयर कर लीजिए कि हाँ मुझे अपना वेट कम करना ही है, तो मुझे वॉक जल्दी उठ के करनी ही है। जब आपका माइंड प्रिपेयर होगा तो वो अपने आप से जो है उठ जाएगा। मैं कहती हूँ ना, हर चीज़ के लिए दृढ़ निश्चय की जो है वो ज़रूरत होती है। तो दृढ़ निश्चय अगर आप कर लेंगे तो आप सब कुछ पा सकते हैं। तो एक तो मैंने बताया अलार्म को दूर रखिए। दूसरा एक ये हो सकता है कि
जब हम बीच में रात में उठते हैं ना, कई बार हमें वॉशरूम जाना होता है, जैसे सो गए और बीच में वॉशरूम जाना हो, तो उस टाइम पे 2 ग्लास के करीब पानी पी लीजिए। इससे क्या होगा कि फिर आपको वॉशरूम जाने के लिए आपकी बॉडी जगाएगी, आपका माइंड जगाएगा, क्योंकि ये एक नेचुरल चीज़ है। आप पानी पिएंगे तो आपको वॉशरूम जाना ही होगा। अब जाना होगा तो ये ऐसी चीज़ है कि आप नहीं रोक सकते, आपको जाना ही जाना पड़ेगा। नींद से भी उठ के हम जाते नहीं है क्या, कितनी गहरी कितनी पक्की नींद होती है फिर भी हम जाते। तो एक तरीका ये भी जो है वो हो सकता है जल्दी उठने के लिए। तो बीच में उठ के थोड़ा सा पानी पी लीजिए, बॉटल रखिए अपने पास, 1 आध गिलास के करीब पी जाइए, तो आप जो है आपको उठना पड़ेगा। उस टाइम पे आप वापस मत सोइए, आप जो है अपना बेड जो है वो समेट लीजिए या कुछ काम करने लग जाइए। मेरा ये है कि मैं उठते ही जो है चली जाती हूँ वॉशरूम और नहा के ही आती हूँ। उठते ही तो वैसे मैं आपको सलाह नहीं दूंगी, नहीं नहाना चाहिए एकदम से ही उठते, लेकिन हाँ मैं नहा लेती हूँ तो हाँ मुझे नींद फिर नहीं आती। नहा लिए तो बस फिर मैं बाद में जितने भी पसीने वसीने आते हैं तो बाद में 2-3 बार, कितनी बार नहाइए आप, लेकिन एक बार मैं 2 मगे डाल के या 3 मगे डाल के आप एक बार में नहा लीजिएगा, तो भी आपकी नींद जो है वो जल्दी से भाग जाएगी। तो हम इस तरीके से भी जल्दी से। और एक चीज़ और है कि अगर हम किसी चीज़ के लिए एक्साइटेड हैं, या एक्साइटमेंट जो होती है ना वो भी हमें किसी काम को करने के लिए तत्पर करती है। कैसे? जैसे कि अभी जैसे इल्लू अथक है, मैं उनका उदाहरण देती हूँ। ऐसे ही वो जल्दी नहीं उठेंगे, या उन्हें रात को कह दिया जाएगा ना, उनका मामू कह देता है जैसे नानी के घर गए तो सुबह जल्दी उठ जाना, फिर हम भ्रमण पथ में चल के वॉक करेंगे, ऐसे करेंगे, पार्क जाएंगे, तो इस चीज़ से वो अगले दिन चट से उठ जाते हैं। तो यही चीज़ हमारे ऊपर भी लागू होती है कि अगर हम किसी चीज़ को करने के लिए एक्साइटेड हैं, किसी चीज़ के करने के लिए एक्साइटमेंट है, अगर आपको जो अपना वेट कम करना ही है, अगर आपको उठकर पढ़कर कोई लक्ष्य हासिल करना ही है, या जल्दी उठकर अपने काम ख़त्म करने ही है, उस चीज़ के लिए आप एक्साइटेड हैं, तो वो एक्साइटमेंट भी हमें जो है जल्दी उठने पर मजबूर कर देती है। तो ऐसी 2-3 चीज़ें ही हैं ज़्यादा, तो ये हम पर ही डिपेंड करेगा। जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, पर्याप्त नींद लेनी है, अलार्म को थोड़ा दूर रखिए, फिर पानी पी लीजिए, और इस तरीके से हम जल्दी उठने की आदत। लेकिन ये होगा धीरे धीरे। फिर 6-7 दिन आप अगर उठ जाएंगे ना, 6-7 दिन अगर आप उठ गए तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी को ना जल्दी उठने की आदत हो जाएगी। देखिए, हम एक्सरसाइज में भी मैंने आपको यही बोला था कि बॉडी हमारी आदी हो जाती है, धीरे धीरे उन चीज़ों की जो है वो आदी हो जाती है। तो 6-7 दिन आप कर लेंगे तो 6-7 दिन में आपकी अपने आप ही जो है वो आदत हो जाएगी, और आप बिना अलार्म के भी उठने लगेंगे। तो 6-7 दिन करके देखिए, दृढ़ निश्चय कर लीजिए और उठ के देखिए, ठीक है। फिर एक अलार्म वाली ऐप भी आती है जिसमें क्या होता है कि 3 क्वेश्चंस जो है हमें ही सेट करने होते हैं, कि ये 3 या 4 क्वेश्चंस आपको सेट करने होते हैं, 2, 3, 4 या 5, ठीक है, ऐसे। तो आपने सेट कर दिए, माना 4 कर दिए, ठीक है। फिर आपका अलार्म बजेगा और अलार्म तब तक बंद नहीं होगा जब तक आप उन क्वेश्चंस के सही जवाब नहीं देते। तो जब तक आप सही जवाब देंगे वो बजता जाएगा और फिर ही बंद होगा। तो उतने टाइम पीरियड में आपकी जो नींद है वो भाग जाएगी। तो आप ये ऐप भी जो है प्ले स्टोर से, ऐसे कुछ ऐप्स होती हैं तो वो आप डाउनलोड करके अपनी आदत जो है वो डाल सकते हैं। फिर धीरे धीरे आपकी बॉडी को जल्दी उठने की आदत हो जाएगी। तो मैं आगे जैसे जैसे कुछ याद आएगा तो मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी। तो अभी के लिए इतना ही। जाके थोड़ा बेड साफ करती हूँ और फिर सोते हैं। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा बेड को सेट करेंगे, फिर सोएंगे। तो बस थोड़ा सा झाड़ झूड़ के, क्योंकि ये दोनों बहुत गंदा कर देते हैं। तो जब मैं आती हूँ तो फिर थोड़ी सा ईलू को लगता है यार मम्मी को गुस्सा नहीं आ जाए, तो फिर वो अपना भी खुद भी स्टार्ट कर देती है करना। तो यहाँ पे बस वो भी सेट करवा देती है। फिर बस इसके बाद जो है हम लोग सो गए थे, और फिर सुबह 5 बजे फिर वही मेरा रूटीन। नहाकर मैं आ जाती हूँ, उठते नहाते ना फिर 5:30 बज जाते हैं। मैं जब नहाती हूँ ना तब तो एक बार मैं गाउन डाल कर ही आती हूँ। तो बस थोड़ा सा तैयार हो जाऊँगी, बिंदी थोड़ी सी लगा करके, फिर बस किचन में जाना है, वही चाय का पेन ले करके। तो यहाँ पे बस तैयार हो गई हूँ। ये देखिए, अभी लाइट ऑन करूँगी और बस वही पेन लेकर आई हूँ फ्रिज में से चाय का, और चाय का पेन जो है वो
चढ़ा देंगे। और ऐसा नहीं है कि इस बीच भी मैं कुछ आराम कर लूँ, नहीं, मैं जो जो काम होते जाते हैं ना वो, और एक दूसरी तरफ मैं चढ़ा दूँगी अपना जो गर्म पानी है वही लेती हूँ। एक बार मैं सौंफ वौंफ वगैरह डालकर एक बार ले लेती हूँ, या सादा चाहे तो सादा ले लीजिए या नींबू और शहद के साथ ले लीजिए। तो दूध गर्म हो गया था, तो यहाँ पे डाल दूँगी चाय पत्ती और चीनी, और साथ ही में मैंने घिया निकाल लिया है और इसको कद्दूकस करके आज मुझे घिया का कोफ्ते बनाने थे, और मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाऊंगी। तो ये नहीं है कि मैं पानी पीने लग जाऊं या बस बैठ ही जाऊं चाय के लिए, नहीं, साथ साथ में जितना वक्त मिलता है ना उस वक्त को यूज़ ले लेती हूँ ताकि काम जल्दी 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 हो जाए। तो इसी तरीके से हम काम को अपने जल्दी कर सकते हैं कि थोड़ा सा भी बीच में वक्त मिलता है तो उसे ज़ाया मत होने दीजिए, क्योंकि ये वक्त बहुत कीमती है। तो बस यहाँ पे कद्दूकस किया और अपना जो पानी था वो हो गया था मेरा, तो वो बस जाके पहले यहीं पे बैठ के पी लूँगी, और जैसे ही पानी ख़त्म होगा तो चाय उतने में हो जाएगी, उबल जाएगी, खदक जाएगी। रड़ी हुई चाय मुझे अच्छी लगती है, ऐसा नहीं कि थोड़ी देर में ही बस एक दो उबाल आए और निकाल लो, नहीं, खूब देर तक मैं जो है उसे करती हूँ। तो फिर घिया तो हो गया था, कद्दूकस तो मैंने साथ ही में फिर चाय वाय पी के और आटा भी जो है वो लगा लिया था। तो बस रोटी और घिया की वो सब्ज़ी हो जाएगी। साथ ही मैं बना रही हूँ अपने लिए सूप नाश्ते के लिए। तो मैंने घिया जो है वो डाल दिया है, थोड़ा सा कट करके उसमें पानी डाल देंगे, जो टमाटर है उनमें जो है आधा आधा करके इनको डाल दूँगी तो ये बॉईल हो जाएंगे। आप चाहें तो ऐसे कई सूप बना करके अपने फैट जो लॉस का जो वो है ना डाइट, उस पे आप काफ़ी टेस्ट ले सकते हैं। तो घिया और टमाटर का बना रही हूँ, साथ ही में आप इसमें राजमा छोले और मिला के उनका सूप भी बना सकते हैं। ये देखिए ये जो हो गया था, तो इसमें से सारा पानी जो है वो हम निकाल देंगे। और इसमें आज मैं राजमा की प्यूरी में बनाऊंगी। घिया कोफ्ता तो बहुत खाया होगा, लेकिन राजमा की प्यूरी में नहीं खाया होगा। तो यहाँ पे मैंने नमक मिर्च और हल्दी और धनिया पाउडर हींग और बेसन थोड़ा कम डालें वरना बहुत टाइट हो जाएंगे, और पानी नहीं डालना है क्योंकि ऑलरेडी घिया का पानी होता ही है। तो बस घिया के कोफ्ते बनाने तो सबको आता ही है, वैसे ही हमें बना लेने। तो छोटे छोटे बॉल्स में बना लूँगी और इन्हीं बॉल से मैं एक सैंडविच भी बना दूंगी ताकि नाश्ते में इन लोगों के हो जाए। तो ये देखिए घिया कोफ्ता को हम ऑयल मैंने चढ़ा रखा था उसमें फ्राई कर लेंगे इस तरीके से। फिर जो है मैंने साथ ही में इसकी थोड़ा सा जो बचा था ना मिक्सचर, उससे टिक्की टाइप बना दी थी ताकि ब्रेड में सॉस लगाए और ये घिया की टिक्की रखी घिया कोफ्ता की, और बस एक सैंडविच भी हमारा तैयार हो गया। तो ये देखिए राजमा मेरे पास रखा था कल का, वो उबला हुआ नहीं था, ओनली भीगा हुआ था। तो बस इसको उबाल लूँगी अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से उबाल लूँगी। यहाँ पे मेरे घिया और टमाटर उबल चुके थे, तो उसी कुकर में मैं राजमा डाल दूँगी ताकि दूसरा कुकर ना हो। तो बस इसे अब हम क्या है थोड़ा सा ठंडा करने के बाद घिया और टमाटर को और फिर मिक्सी में प्यूरी बनाएंगे। वो ठंडा होते हैं तब तक मैंने ये बना लिया था मसालों का घोल, लाइक हल्दी और धनिया पाउडर 2 चम्मच और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, हींग और थोड़ा सा पानी डाल के, वो आपको पता ही है मैं मसालों के घोल से ही सारी बनाती हूँ। और घिया कोफ्ता में प्यूरी में डालने के लिए मैंने 2-3 टमाटर और 1 प्याज को कट करके और प्यूरी बना लूँगी मैं। तो ये देखिए हमारी प्यूरी जो है वो भी तैयार हो चुकी है, इसे निकाल लेंगे इसमें। तो फिर बस ये ठंडे हो गए थे घिया और टमाटर, तो इसका सूप बनाने के लिए मैं इनको डाल दूंगी मिक्सी के जार में और इनकी प्यूरी बना लूँगी मिक्सी में थोड़ा सा पानी डाल के, और बस हम इसकी प्यूरी बना लेंगे। फिर उस प्यूरी को हमें छानना भी होता है। तो बस मेरा सूप रेडी हो जाएगा। तो मेरा हो गया सूप, मैं 0 ऑयल वाला सूप पीऊँगी, इनके मैं बाद में बटर डाल दूँगी। तो बस ये प्यूरी बन जाएगी। प्यूरी जैसे ही मैं प्याज डालना भूल गई थी साथ में उबालना, तो मैंने इसमें प्यूरी में ही मैंने सोचा प्याज को एक को डाल देते हैं और फिर इसको भी मिक्सी में चला देते हैं, और बाद में उबालना तो था ही सूप को। तो फिर बस मैंने डाला प्याज और बस इसको मिक्सी को चला देंगे और हमारी प्यूरी जो है वो रेडी है। तो ये देखिए अब इसको हमें बस छान लेना है स्ट्रेनर से, और इसमें मैं कोई कॉर्न फ्लोर और कुछ भी नहीं डालूंगी गाढ़ा करने के लिए। पानी कम डाली, ऑलरेडी गाढ़ा बन जाएगा। तो ये देखिए वैसे ही गाढ़ा है, तो अब इसको चढ़ा देंगे हम। इसमें मैंने कोई बटर नहीं डाला है। तो थोड़ा सा मैं सेंधा नमक डाल रही हूँ, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और ऐसे कुछ डाल देंगे, और हींग डाल देंगे, और ये मैगी मसाला डाल रही हूँ थोड़े से टेस्ट के लिए ताकि अच्छा बाहर वाला टेस्ट आ जाए। तो बस इसको उबलने देंगे। तो हमारा सूप रेडी है। तो हमारे यहाँ पे राजमा भी तब तक उबल गए थे। तो राजमा को मुझे 2 चीज़ें करनी थी इन राजमा से। तो इसको मैं एक बार बिना पानी डाले ना इसकी मिक्सचर बना लूँगी ऐसा पेस्ट, ताकि इसकी एक टिक्की
टिक्की बन जाए राजमा की। और आधा मैंने निकाल लिया टिक्की बनाने के लिए और फिर मैंने पानी डाला और इसकी प्यूरी अच्छी सी बना लूँगी। तो ये प्यूरी भी बन गई। तो अब इस प्यूरी में हम बनाएंगे घिया कोफ्ता। तो ये मैंने तेल लिया, उसमें राई डाली, कुछ लौंग और काली मिर्च डाली और एक तेज पत्ता डाला। फिर वो जो सब्जियों का मसालों का पेस्ट बनाया था ना वो डाल दिया। वो डालने के बाद जब तक वो मतलब तेल छोड़ता है तब तक पका लेंगे। फिर मैंने प्याज और टमाटर की प्यूरी बनाई थी वो डाली। वो जब तेल छोड़ देगी तब हमें डालनी है राजमा की प्यूरी। तो ये एक अलग ही टेस्ट देगा। तो मेरा जो खुराफाती दिमाग है ना कुछ ना कुछ अलग सोचता रहता है। तो बस आज मैंने सोचा राजमा की प्यूरी में बनाते हैं घिया कोफ्ता। तो बस मैंने ये डाला और जब ये पक गई तब इसमें मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली। कसूरी मेथी डालने के बाद जब वो थोड़ी सी पक गई तब ये जो फ्रेश मलाई है उस मलाई को फेंट करके हम इस प्यूरी में डाल देंगे। तो बहुत ही रिच और बहुत टेस्टी और हेल्दी सी सब्जी जो है वो हमारी घिया कोफ्ता की बनकर तैयार होगी। नॉर्मल घिया कोफ्ता के टेस्ट से बिल्कुल अलग होगी। वैसे हम टमाटर की प्यूरी में और दही वही डाल के बनाते ना, मैंने ना दही ऐड किया है ना कुछ यहाँ पे राजमा की प्यूरी ऐड किया। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गरम मसाला मिला दिया। तो हमारे घिया कोफ्ता और राजमा की प्यूरी में बनकर तैयार हो गए। तो ऐसे ही जो राजमा मैंने बचा के रखा था ना सूखा वाला, उसमें मैंने प्याज, बेसन और थोड़ा सा डाल करके और उसकी चौकोर चौकोर कटलेट्स बना दी और उन्हें शैलो फ्राई कर लिया। तो ये मेरे सैंडविच के लिए तैयार हो जाएगी टिक्की। और घिया की टिक्की तो बनी हुई थी तो फिर मैंने थोड़ा सा सफाई की और उसके बाद इन लोगों को नाश्ता किया। तो फटाफट इस तरीके से देखो नाश्ता भी तैयार हो जाता है, खाना भी तैयार हो जाता है सुबह सुबह और अपने लिए भी टाइम निकल जाता है। तो ये बस ब्रेड पे मैंने लगाया सॉस, देन ये राजमा वाली टिक्की रखी और फिर एक में मैंने ये जो घिया वाली टिक्की थी वो रख दी थी, ऊपर लगाया थोड़ा सा घी और तवे पे सेक के मैंने तैयार कर दिया था। और इनके वाले सूप में मैंने थोड़ा सा बटर डाल दिया था। इन लोगों को क्यों रूखा सूखा देना है ना। तो फिर बस दोपहर हो गई थी तब मोटी मोटी सी रोटी बना दी थी मैंने। थोड़ी सी मोटी रोटी अच्छी लगती है ना ऐसी ग्रेवी वाली सब्जी के साथ, तो इल्लू को भी अच्छी लगती है। तो मैंने ऐसे बना के और बस खाना इन लोगों को दे दिया था। तो आज का लंच जो था वो ये था। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।